हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस हमारी जो सीरीज चल रही है बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका आज 19वां पार्ट है। जैसे हमने अभी तक सभी वर्डों को भी ट्रिक के साथ लर्न किया है, ऐसे ही हम आज की और आने वाले जितने भी वर्ड हैं एमबी पब्लिकेशन बुक के, उनकी हम सभी ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। ये गाइस हम 10,000 प्लस वर्ड की ये सीरीज है, जिसका आज एक 19वां पार्ट है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने वर्डों को शुरू करते हैं। हाँ गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी रोज़ एक वीडियो इंग्लिश वोकेबलरी विद ट्रिक की रोज़ आ रही है। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। गाइज आज का जो हमारा वर्ड है वो है ग्रेसियस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मित्रवत, या कोर्डियल भी होता है या एफेबल भी होता है। देखिए इसको कैसे ट्रिक के साथ लर्न करते हैं। ग्रेसियस ये मित्रवत, या इसको मित्रवत भी कहते हैं या कहते हैं दयालु स्वभाव का। तो गाइस देखिए, हमारे जो एग्ज़ाम में या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जब आप 1-2 नंबर से आप फेल हो जाते हैं तो आपको क्या दिया जाता है? ग्रेस दिया जाता है। ग्रेस दिया जाता है आपको किसके लिए? कि भाई 1-2 नंबर से अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसको ग्रेस दे के पास कर दिया जाता है। तो उसी ग्रेस से हम इसको रिलेट करेंगे, किसको? ग्रेसियस से। भाई ग्रेस उन्हीं बच्चों को तो दिया जाता है जो मित्रवत होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं। लगता है कि हाँ भाई इस बच्चे को पास कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और जो है दयालु स्वभाव का। तो इसको ट्रिक से हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, भाई ग्रेस उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो क्या होते हैं? मित्रवत होते हैं तथा जो दयालु स्वभाव के होते हैं, या कोर्डियल भी कहते हैं उनको, या एफेबल भी कहते हैं। गाइज याद हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पूवराइज्ड। इम्पूवराइज्ड इसका हिंदी मीनिंग होता है गरीब, और गरीब को भी हम क्या कहते हैं? पुअर। गाइज देखिए, इसको ट्रिक से इसको लर्न करने की एक ही ट्रिक है। आप देखिए, गरीब को क्या कहते हैं? पुअर। ये फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी पता होता है कि गरीब को क्या कहते हैं? पुअर कहते हैं। और तो इसमें देखिए गाइज, इस वर्ड में भी पुअर आ रहा है, इम्पूवर। भले इसकी मीनिंग जो है PWR होता है यहाँ पे पुअर, बट कहीं ना कहीं साउंड जो है वो पुअर का ही आ रहा है, इसलिए इम्पूवराइज्ड मतलब भी क्या होता है? गरीब। खाली अगर पुअर कर दें तो उसका मतलब भी क्या होता है? गरीब। गाइज इन छोटे छोटे वर्डों से ही आप जो है समझ जाएंगे अगर आपके एग्जाम में आएगा तो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्लेटेड। देखिए गाइज, ये वर्ड पीछे भी आया हुआ है और मैंने ट्रिक से लर्न भी करवाया हुआ है, और ये आप देखिए फिर आ गया। इन्फ्लेटेड, एग्जैजरेटेड भी कहते हैं इसको, या बढ़ाया हुआ। तो मैंने इसकी ट्रिक बताया था कि भाई मेरा इनफ्लैट, भाई अपने फ्लैट को मैंने और ज़्यादा बढ़ा लिया। पहले एक फ्लैट थे, 2-3-4 अब और ले लिए। अपने फ्लैटों को क्या कर रहा हूँ? मैं बढ़ा रहा हूँ, तो इनफ्लेटेड। और इन मतलब क्या? तो अंदर, और अपने फ्लैट के अंदर भी जितनी भी चीज़ें उनको भी मैं क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। तो इनफ्लेटेड मतलब क्या हो रहा है? बढ़ाना, या कहीं पे बढ़ोतरी हो रही है वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं इनफ्लेटेड का। जितने भी गाइज वो आते हैं आपके आर्टिकल्स, उनमें ये यूज़ भी होते हैं ये वाले वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा लाइएबल। लाइएबल किसी काम को करने के लिए पर्वत कहते हैं, या इसको हम कहते हैं किसी काम को करने की इच्छा भी आप कहते हैं। इसका मतलब ये होता है किसी काम को करने की जिसके अंदर हर जगह क्या होती है? इच्छा होती है। देखिए इसको हम कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे। लाइएबल, भाई कहीं पे अगर मैं एबल का उपयोग करता हूँ तो एबल क्या कहाँ यूज़ किया जाता है? कि भाई मैं जहाँ मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ कि भाई मैं किसी काम को करने के लिए एबल हूँ, या मैं इस चीज़ के लिए इच्छुक हूँ या नहीं हूँ, तो वहाँ पे एबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे है लाइएबल। तो भाई लाई को रिलेट करेंगे किससे? माई से। माई, मैं एबल हूँ। एबल मतलब मैं किसी काम को करने की हर समय मेरे अंदर क्या रहती है? इच्छा रहती है। मैं एबल हूँ। एबल कहीं पे इच्छा प्रकट की जाती है, या शक्ति का जहाँ पर की जाती है। लाइएबल, एबल मतलब शक्ति, तो वहाँ पर जो हम इसका प्रयोग करते हैं। लाइएबल मतलब क्या होता है? किसी काम को करने के लिए पर्वत इच्छा है मेरे अंदर, ठीक है। माई किसी काम को करने की मेरे लिए इच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं मोडेस्ट। मोडेस्ट क्या है हमारा? जिसका हिंदी मीनिंग होता है औसत, मॉडरेट। ये भी गाइस पीछे भी आया हुआ है ये वर्ड, ये आगे भी। गाइस आगे जो हमारे एमबी पब्लिकेशन में वर्ड आएंगे ना, अधिकतर आपको रिपीटेशन ही मिलेगी, क्योंकि वर्ड भले ही 10,000 होते हैं, बट गाइस उसमें से जो वर्ड होते हैं
वो मोस्टली अधिकतर क्या होता है, रिपीट ही होते रहते हैं। इसलिए यही वो वर्ड हैं जो आगे भी रिपीट हो देंगे, और आगे जो नए वर्ड आएंगे वो आगे और ज़्यादा रिपीट हो देंगे। ठीक है, तो मोडेस्ट मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था औसत, विद ट्रिक के साथ बताया था आपको पीछे, अगर नहीं देखा तो आप उसे देख लेना। या हम इसको देखिए कैसे रिलेट कर सकते हैं गाइस, देखिए आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में मॉडरेट आपके जवान पे हर समय रहता है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है वो इजी है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो वाला मॉडरेट है, और ज़्यादा अगर कठिन आ जाता है तो क्या होता है भाई ये आपका हार्ड है। तो मॉडरेट मतलब क्या हो गया, औसत मीडियम टाइप का, ना ज़्यादा हल्का है ना ही ज़्यादा हार्ड है, मॉडरेट। भाई आज का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो क्या था, मॉडरेट मतलब क्या था, मोडेस्ट या मॉडरेट दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, औसत। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है ओनिंग टू, जिसका होता है के कारण, इसको बिकॉज ऑफ भी कहते हैं, आप यूज़ भी करते होंगे बिकॉज ऑफ का, के कारण। देखिए गाइस अगर ओनिंग है तो ओनिंग मतलब होता है कारण, बट अगर ओनिंग के साथ आपको टू भी दे दिया गया है, देखिए आपकी इससे फेजल वर्ब भी पर तैयार हो जा रही है। ओनिंग मतलब क्या हो गया, कारण, ओनिंग टू के का मतलब होता है के कारण, के कारण। देखो हम इसको कैसे रिलेट कर देंगे, ओनिंग को मैं रिलेट करूँगा ओ रिंग। ओ यार आज तो मैं अपनी रिंग, ओनिंग रिंग, आज मैं अपनी रिंग लानी भूल गया जो मुझे बाबा ने दी थी, बाबा अलहमीदी ने जो मुझे रिंग दी थी, आज मैं वो वाली रिंग लाना भूल गया, जिससे मेरा पेपर आज का क्या हो गया, बिगड़ गया। तो ओ रिंग, आज मैं वाली रिंग लाना भूल गया बाबा अलहमीदी की, जिसके कारण क्या हो गया, मेरा पेपर आज बेकार गया। तो जो अंगूठी के चक्कर में पड़ा था उसका पेपर आगे भी बेकार ही जाएगा, वरना भैया पढ़ाई कर लो। तो ओनिंग मतलब क्या हो गया, ओनिंग और रिंग के कारण, तो रिंग के कारण, तो गाइज इसको ओनिंग को और रिंग से रिलेट कर लेना, ठीक है, और के कारण, जिसके कारण मेरा पेपर खराब गया। आई होप गाइज आपको लर्न हो रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड, नेक्स्ट है रेगुलेट। रेगुलेट मतलब होता है नियंत्रित करना। गाइज देखिए इसको कैसे ट्रिक से लर्न करेंगे हम। रेगुलेट, गाइज आपके घर में जो सिलेंडर होता है उसके नीचे एक रेगुलेटर लगा होता है, अगर आपने देखा होगा। तो रेगुलेटर क्या करता है, वह उसको नियंत्रित ही तो करता है। जब आपको गैस की ज़रूरत होती है आप नीचे से रेगुलेटर खोल देते हैं, गैस आ जाती है आपके उसमें गैस चूल्हे में, और वो जलने लग जाती है, और फिर उसके बाद आप शाम को आप उसे बंद कर देते हैं। तो आप उसे क्या करते हैं, नियंत्रित ही तो करते हैं। जब आपको काम करना रहता है जब आप उसे ओपन करते हैं, वरना आप उसे बंद कर देते हैं। तो रेगुलेट मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना। देखिए गाइस नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इस पर। इस पर मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। तो गाइस देखिए हमारे अंदर जो भी कोई हॉबीज़ है, आपके अंदर भी जो हॉबीज़ है उससे रिलेट करना कि भाई मेरे अंदर जो है, मैं स्कूल टाइम में या मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की बहुत ज़्यादा जुनून था। उस पर, इस पर, उस पर मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करा। जब मैं छक्के मारता था तो लोग जो है मेरे बहुत ज़्यादा बड़ाई करते थे और मेरा बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाते थे। तो उस पर मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करा। या मेरे अंदर कोई ऐसी कला है, एक्टिंग है, या मैं ऐसी कॉमेडी करता हूँ, तो उस पर मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करा, लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाया। तो इस पर, उस पर लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा क्या करा, प्रेरित करा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्थिर या अचल। देखिए स्टैग्नेंट, भाई जब से इस टैग को हम रिलेट करेंगे टैग से, टैग्नेंट, भाई जब से उसे टैग मिला है किसका, मैनेजर का, तब से वो तो भाई कोई काम ही नहीं करता। स्टैग जब से उसे मैनेजर का टैग मिला है, जब से वो कोई काम ही नहीं करता, स्थिर रहता है अपनी जगह पर, खाली आराम से बैठा रहता है, लोगों को ऑर्डर देता रहता है। अचल मतलब एक टाइप का स्टैटिक की पोजीशन नहीं मानते हैं इसको भी। गाइस इसमें एक वर्ड और आप यूज़ कर देना, आलस्य। आलस्य वर्ड भी स्टैग्नेंट में ही यूज़ किया जाता है। तो स्टैग्नेंट मतलब होता है
जब से उसे टैग मिला है मैनेजर का, वो काम नहीं कर रहा है, आलसी हो गया बिल्कुल। स्टैक टैग मिला है किसका? मैनेजर का। आई होप गाइस लर्न हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं स्टैक। स्टैक जिसका हिंदी मीनिंग होता है दाव लगाना, गैम्बल, जुआ, या इसको कहते हैं शर्त लगाना। बैट मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। आपने सुना भी होगा ये वर्ड स्टैक। स्टैक को रिलेट कर देना स्टॉक, कि भाई जो है स्टॉक, वो स्टॉक नहीं होते जहाँ पे आप चाय वाय पीने, स्टॉल कहते हैं स्टॉल, तो आप स्टॉल पे जो है चाय वाय पीने जाते हो ना, तो स्टॉक मैंने स्टॉल पर ही स्टॉक लगा दी भाई, स्टॉल पर स्टॉक लगा दी। चाय पीने गया, वहीं पे मेरी एक से बहस हो गई और वहीं पे मैंने शर्त लगा दी, और शर्त लगा दी मैं, वहीं क्या हो गया? हार गया। तो स्टॉक को रिलेट कर देना स्टॉल से। स्टॉल पे क्या मैंने दांव पेच कर दिया वहीं, और वहीं हार गया और खुक्कल होके घर आ गया, जितने पैसे थे मेरी जेब में। ठीक है गाइस, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम। गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको जो है मदद करेगी बहुत ज़्यादा। आप जब भी आप एग्ज़ाम देंगे इन वर्डों को, जैसे मैंने बताया, अगर ये जितने भी वर्ड आएंगे आपके वहाँ पर, इससे बाहर तो एक आएगा ही नहीं आपका, और जो भी आएगा सारी ये ट्रिकें आपके माइंड में घूमेगी और एक भी वर्ड आपका गलत बिल्कुल नहीं होएगा, चाहे आप एक बार देखना आप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम स्वे। स्वे मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस, प्रभाव। वे, स्वे को हम रिलेट कर देंगे किससे? वे से। वे क्या होता है भाई? कोई दिशा है, ठीक है, जिसका, या फिर इसको देखिए हम स्वैग को हम रिलेट करेंगे किससे? स्वैग से। स्वैग गाइस वो गाना नहीं आया था सलमान खान का, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो गाइस इसको देखो, हम स्वैग को हम रिलेट करेंगे स्वैग को स्वैग से। तो उस गाने ने क्या भाई सब पे प्रभाव तो डाला, प्रभाव डाला, जब भी तो आज भी सबको, मोस्टली लोगों को इसकी ये टैगलाइन जो है वो याद है। तो स्वैग ने क्या, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत गाने ने सब पे क्या डाला? प्रभाव डाला। तो इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। तो स्वैग वाले गाने ने सब पे क्या डाला था? बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। इन्हीं फनी ट्रिकों से गाइज आपको ये वर्ड जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मतलब आपको ये याद रहेंगे। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, प्रभाव डाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा टैक्सिंग। टैक्सिंग जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल या डिफ़िकल्ट। जैसे इसका वर्ड है वैसे इसका काम है। भाई टैक्सी जब आप करते हो तो भाई मुश्किल में तो करते हो, ठीक है भाई। अगर खुद का अगर कोई वाहन है, अगर कोई बड़ी गाड़ी है, तो हम भाई टैक्सी क्यों करेंगे किसी की? अपनी गाड़ी से जाएंगे, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे लौटते जागते उठते बैठते जाएंगे। तो टैक्सिंग मतलब क्या होता है? मुश्किल डाल दिया। भाई मैंने टैक्सी ले ली, टैक्सी ने मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। जाना कहाँ था, पहुँचा कहाँ दिया, 2 किलोमीटर और आगे ही पहुँचा दिया। तो बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी जब मैं टैक्सी से गया। तो जहाँ पे भी आप टैक्सी लोगे भाई आपको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा ही, क्योंकि अपनी गाड़ी अपनी ही होती है। ठीक है गाइस, टैक्सिंग मतलब होता है क्या? मुश्किल में डालना, डिफ़िकल्टी। अनटेनेबल, अनटेनेबल मतलब क्या होता है? इतना कमज़ोर कि उसे साबित नहीं किया जा सके। देखिए इसको हम कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे। अनटेनेबल, अनटेनेबल मैंने कहा था जहाँ एबल आ जाता है क्या होता है? इच्छा प्रकट करते हैं, शक्ति का जहाँ बात की जाती है वहाँ एबल का प्रयोग करते हैं। अनटेनेबल, अन तो जहाँ पे आ जाता है निगेटिव में उसका साउंड होता है। 10 मतलब होता है 10 रुपीज़, या इसको हम रिलेट करेंगे 10 नंबर से। एबल भाई वो इतना कमज़ोर है पढ़ाई में कि अपने स्कूल में किसी टेस्ट में 10 नंबर भी नहीं ला पा रहा। 10 नंबर लाने में क्या है? एबल। अन, और स्टार्टिंग में क्या था? अनएबल। तो मतलब क्या हो गया भाई? 10 नंबर लाने में भी अनएबल है। अनटेनेबल मतलब होता है 10 नंबर भी नहीं लाए जा रहे उस पर अपनी क्लास में। तो इसलिए इतना कमज़ोर है भाई, इतना कमज़ोर कि उसे साबित नहीं किया जा सके। वीक है बहुत ज़्यादा कि आप उसे समझ नहीं सकते कितना ज़्यादा वीक है। तो अनटेनेबल बहुत ज़्यादा वीक की जहाँ पे सिचुएशन हो जाती है वहाँ पर इसका प्रयोग हम करते हैं। गाइस लर्न हो गया होगा आपको। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्ज। अर्ज को हम रिलेट करते हैं किससे? क्या? सलाह देना। तो सलाह देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अर्ज। तो भाई
मैंने इसको रिलेट करके अर्ज जहाँ पे भी आ जाता है, मैंने पीछे भी आपको एक अर्ज से रिलेटेड एक वर्ड लर्न करवाया था। अर्ज मतलब क्या होता है, अर्ज को हम रिलेट करेंगे किससे, कर्ज से, कि भाई मैं कर्ज लेने के ऊपर बहुत अच्छी सलाह दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि कर्ज लेने के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैं खुद एक बैंक में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अर्ज मतलब कर्ज, तो कर्ज देने के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। तो क्योंकि भाई जो लोन देता है उसे बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है। अर्ज मतलब कर्ज देने की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि मैं बैंक में ही काम करता हूँ। अर्ज से सलाह देना या किसी को एडवाइस देना। गाइस लर्न हो गया होगा आपको ये वाला वर्ड भी आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं वीएबल। वीएबल, एबल कहाँ होता है, मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे इच्छा शक्ति प्रकट की जाती है हमारी, ठीक है। तो एबल, वी देखो गाइस, वी हो गया, वी से किसको रिलेट करेंगे, व्यवहारिक से। वी एबल मेरा क्या है, व्यवहारिक, क्या है मेरा, नेचर है, ठीक है। तो वी एबल व्यवहारिक नेचर या फिजिबल भी, गाइस ये वाला वर्ड भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फिजिबल, फिजिबल जो होता है। तो वी एबल या फिजिबल मतलब क्या होता है, व्यवहारिक। वी एबल, वी गाइस वी से आप रिलेट कर सकते हो, व्यवहार होने की क्या है मेरी बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है, इच्छा है या मेरा नेचर है। तो वी एबल मतलब क्या होता है, व्यवहारिक। गाइस जैसे आप इन वर्डों को एक बार और रिवाइज करेंगे, अगर आप अपनी कॉपी में लिखते होंगे, एक बार और इन हल्के हल्के से रिलेट करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेडिड। वेडिड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की पूरी तरह समर्थन में, किसी चीज़ के आप पूरी तरह समर्थन में हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, वेडिड। इसको देखिए हम कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे। वेडिड मतलब को मैंने रिलेट करा किससे, वेडिंग से। वेडिंग क्या होती है भाई, शादी विवाह जो होती है वो वेडिंग होती है। तो वेडिंग, तो मैं शादी विवाह के पूरे हर समय समर्थन में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब जब शादी विवाह होंगी तो मुझे नाचने का और क्या, खाने पीने का पूरा मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं किसी चीज़ के पूरी तरह समर्थन में, मैं शादी के बिल्कुल समर्थन में रहता हूँ। और शादी भाई किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छा लगता है कि भाई औरों की शादी में जाएं, अपना डांस करें, अपना खाए पिए दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये वेडिड मतलब क्या होता है, वेडिंग, शादी के मैं पूरी तरह क्या रहता हूँ, समर्थन में रहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं गाइज हमारा, नेक्स्ट है हमारा इंडल्ज। इंडल्ज होता है मतलब किसी काम में शामिल होना। देखिए इसको हम कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे। देखिए इन मतलब क्या होता है, इन मतलब होता है अंदर। डल को मैंने रिलेट करा डल जी, जी को डल झील, डल जी झील, डल झील का आपने नाम सुना होगा। तो किसी काम में शामिल होना, तो भाई मैं इस समय जो है इन डल झील के अंदर जो काम चल रहा है, ठीक है, मैं उसमें जो है काम में शामिल हूँ। सारा जो प्रोजेक्ट है वहाँ का वो मैंने ही लिया हुआ है। तो इन डल जी को रिलेट करके इन अंदर जो डल झील के अंदर जो काम चल रहा है वहाँ पर उस सभी प्रोजेक्ट में मैं क्या हूँ, शामिल हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होर्ड। होर्ड जो है बड़ी मात्रा में संग्रह करना। कैसे देखिए होर्ड, होड़ को हम रिलेट कर देंगे होड़ से। आप कहते हैं ना कि भाई होड़ लग गई, ये एक देसी वर्ड होता है होड़ लगना। होड़ लगना मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होना, और वही इंग्लिश में भी होड़ ही होता है। तो हिंदी में हम कहते हैं होड़ लग गई। होड़ लग गई मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में लोग क्या हो गए, वहाँ संग्रह हो गए, तो वहाँ पे होड़ का प्रयोग होता है, बड़ी मात्रा में का जहाँ संग्रह हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम गाइस, नेक्स्ट है हमारा करटेल। करटेल देखो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, कर, टेल को हम रिलेट करेंगे तेल से, तेल से। कर टेल, कर मतलब क्या होता है भाई, टैक्स देना, टैक्स को ही तो हिंदी में कर कहते हैं। कर टेल मतलब तेल, तेल पर टैक्स देना मतलब क्या होता है, तेल पर कटौती होना। तो जहाँ पे भी करटेल आता है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कटौती होना। नेक्स्ट देखते हैं गाइस फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मतलब क्या होता है, आकर्षित होना, अट्रैक्टेड होना। तो गाइस फैसिनेटेड, फैंसी को हम रिलेट करें किससे, फैंसी से। भाई जो फैंसी, जो ज़्यादा फैंसी रहते हैं वही तो अट्रैक्टिव रहते हैं, ठीक है। क्यों भाई, अट्रैक्टिव दिखने के तो लिए लोग फैशन करते हैं, वरना अगर अट्रैक्टिव दिखने के लिए ना करें तो भाई सुबह उठो मुँह भी ना धो ऐसी बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो आपको खुद ही वो लगेगा कि भाई लोग मुझे देख के क्या
कहेंगे। तो आकर्षित करने के लिए लोगों को हम क्या कहते हैं, फैशन का प्रयोग करते हैं। तो फैसिनेटेड मतलब क्या होता है, लोगों को आकर्षित। गाइस लर्न हो गया होगा आपको। गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब होता है स्वशासित। स्वशासित मतलब होता है खुद का अधिकार जिस पे होता है, सेल्फ गवर्नर, जिसकी खुद की शासन सत्ता होती है उसको कहते हैं ऑटोनोमस। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ऑटो मतलब ऑटो जिस पे आप कभी कभार जाते होंगे। ठीक है, तो ऑटो वो वाला ऑटो जो रोड पे चलते हैं। नोमस, नोमस को रिलेट करेंगे बस से। ऑटोनोमस भाई बस नहीं, नो मस नो बस, ऑटो। जब मेरे पास ऑटो है तो नो बस, आप बस से नहीं जाएंगे, मेरा खुद का ऑटो है। ठीक है, तो मैं अपने ऑटो से आपको ले जाऊंगा। ठीक है, तो आपको बस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो नो मस नो बस ऑटो, क्योंकि ये सेल्फ मेरा खुद का है। तो स्वयं शासित जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ पर ऑटोनोमस प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइज, आई होप आज के वर्ड आपको सभी लर्न हो गए होंगे अच्छी तरीके से। तो गाइज अगर वीडियो अगर आपको दिल से अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।